भाई मार्केट में इतने सारे 10 की लेस गैस्केट माउंट कीबोर्ड लॉन्च हो गए थे। क्रियो का स्वॉर्म लॉन्च हुआ, काफी बढ़िया कीबोर्ड था। फिर डॉग का हाई की हुआ, ओला तुमने इतनी डिमांड करी थी, मैंने वो भी मंगाया था। एंड ये सारे कीबोर्ड्स बहुत बढ़िया थे, बट एक चीज माइंड में बार बार आ रही थी, भैया कॉस्मिक बाइट कब निकालेगा। एंड फाइनली इन्होंने निकाला। भाई कीबोर्ड देख के मजा आ गया। कॉस्मिक बाइट का फैंटम 10 की लेस गैस्केट माउंट वाला मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड है और फैंटम नाम सुना सुना नहीं लग रहा। बेसिकली फैंटम का वायर्ड वेरिएंट हम ऑलरेडी बहुत पहले रिव्यू कर चुके हैं, इनका लॉन्च हुआ था। अब फैंटम नाम से इन्होंने वायरलेस निकाल दिया। एंड डब्बा खोलते हैं और देखते हैं कीबोर्ड कैसा है कैसा नहीं है, और दूसरे कीबोर्ड्स के कंपैरिजन में कहां पे बेटर है और कहां पे नहीं, सारा कुछ कंपेयर करूंगा। एंड अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक मारो। मैं डब्बा खोल लेता हूं। तो भाई यहाँ पे कुछ ऐसा बॉक्स हमारे को मिल जाता है, सुंदर सा कीबोर्ड बन रखा है इसके ऊपर। एंड डब्बा खोलते ही सफेद चादर में हमारा कीबोर्ड, और उसके नीचे हमारे को काफी सारी सामग्री मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा कीज मिल जाएंगी, स्पेस बार और एक्स्ट्रा कीज है। ये एक्स्ट्रा क्यों मैं भी बताता हूं। और टाइप A to C केबल, वही ऑरेंज टच में ब्रेडेड वाली, एक की कैप पुलर और स्विच पुलर दोनों साथ में ही है। एंड साथ में 2 एक्स्ट्रा रेड स्विचेस, और हाँ एक पुस्तक भी। एंड फाइनली भाई ये आ जाता है हमारा कीबोर्ड। और भाई जब मैंने कीबोर्ड देखा पहली बार और जब इसको उठाया, भाई अच्छा खासा हैवी कीबोर्ड है। लाइक 800-900 ग्राम्स के आसपास इसका वेट है। तो भाई तुम समझ सकते हो अच्छा खासा हैवी होगा, और उससे पता भी लगता है बिल्ड इतनी सॉलिड क्यों है। और डब्बे में एक्स्ट्रा कीज दिखाई थी, वही सारी कीज अगर आप कीबोर्ड पे नजर मारोगे, WASD, एरो, एंटर, स्पेस बार और एस्केप की यहाँ पे इन्होंने येलो कलर में लगा रखी है। और एस्केप, स्पेस बार और एंटर की पे तो भाई अब प्रिंटिंग वगैरह और क्या प्यारी लग रही है भाई। तो ये तो देखो मुझे बहुत प्यारी लग रही है, मैं तो इसको रिमूव करने नहीं वाला। बाकी अगर आपको सिंपल लगानी है तो डब्बे में काली वाली है, निकाल के इनको लगा लेना। और यहाँ पे पूरा कीबोर्ड पॉलीकार्बोनेट बिल्ड में, काफी सॉलिड बिल्ड है। इधर मेटल की वॉल्यूम नॉब मिल जाएगी, जिसको टैप करके म्यूट अनम्यूट भी आप कर सकते हो। नीचे 2 लेवल की एलिवेशन मिलती है, 2 क्लिप्स है हमारे, कुछ इतना आप इसको एलिवेट कर सकते हो। इधर की तरफ टाइप C पोर्ट मिल जाएगा, जिससे आप इस कीबोर्ड को चार्ज भी कर सकते हो या वायर्ड यूज भी कर सकते हो। और नीचे हमारे को बटन मिल जाएगा विंडोज और मैक में कन्वर्ट करने के लिए। वैसे हाँ, मैक के लिए इन्होंने यहाँ पे प्रिंटिंग दे रखी है विंडोज और ऑल्ट की के ऊपर। उसके अलावा इधर हमारा मोड स्विच मिल जाएगा, जिसमें USB, ब्लूटूथ एंड 2.4 गीगाहर्ट्ज पे आप स्विच कर सकते हो। एंड यस, ट्राई मोड कनेक्टिविटी वाला कीबोर्ड, आप समझ ही गए होंगे। और भाई RGB, क्या जबरदस्त RGB यहाँ पे हमारे को मिल जाती है इसके अंदर। एंड ये पर की RGB है, जिसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसके सॉफ्टवेयर में जाके डिफरेंट मोड्स वगैरह मिल जाते हैं। पर की के ऊपर आपको डिफरेंट कलर असाइन करना हो, वो भी यहाँ पे हो जाएगा। एंड डिफरेंट मोड्स में हमारे को डिफरेंट इफेक्ट्स मिलते हैं, सिंगल कलर, मल्टी कलर, अलग अलग आपको यहाँ पे इफेक्ट्स मिल जाएंगे। और म्यूजिक विजुअलाइजर भी मिल जाता है, जिसमें कीबोर्ड में इस तरीके से RGB चलती है अगर आप कोई भी म्यूजिक वगैरह प्ले करोगे। एंड ऑन द गो कीबोर्ड से भी आप ये सारे इफेक्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हो, होम एंड पेज अप वाले बटन से। तो यहाँ पे डिफरेंट मोड्स एंड कलर्स वगैरह आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो ऑन द गो। एंड यस, इसके अंदर हमारे को पास थ्रू लाइटिंग नहीं मिलेगी, जो इसके अल्फाबेट्स हैं उसमें। पहले मुझे लगा यार ड्रॉबैक है, फिर मैंने भाई इसकी की कैप्स देखी। इसके अंदर PBT की कैप्स मिलती हैं। एक तो होती है डबल शॉट की कैप्स, जिसके अंदर ना ABS भी मिक्स्ड होता है। उसके अंदर ब्रांड समहाउ पास थ्रू लाइटिंग भी दे देते हैं या नहीं भी देते, वो उन पे डिपेंड करता है। बट यहाँ पे 100% प्योर PBT की कैप्स यूज कर रखे हैं, यानी कि की कैप्स आप कितनी भी यूज कर लो, सालों साल यूज कर लो, ये ना तो फेड ऑफ होंगी, ना ही ये शाइनी सी होंगी। जैसे कुछ कीबोर्ड्स का थोड़ा टाइम यूज करो तो शाइनी से हो जाता है ना, वो वाली चीज इसके अंदर नहीं होगी। मतलब जैसा कीबोर्ड डब्बे से बाहर निकालने के बाद है, ऐसा कई सालों तक रहेगा। मतलब ये PBT की कैप्स के बारे में पढ़ रहा था तो मेरे को पता है, बाकी तो यूज करूंगा तो भाई मेरे को ज्यादा पता लगेगा। अभी तो मेरे को 5-7 दिन हुआ है इसको यूज करते हुए, लेकिन यूज करने में बहुत मजा आ रहा है। अभी तक कोई शाइन वाइन ऐसा चाहिए नहीं है जितना गेम या टाइपिंग हमने किया है इसके ऊपर। और यहाँ पे भाई कीज की स्टेबलाइजेशन भी अच्छी है। और नीचे ना हमारे को डोंगल के लिए स्पेस भी मिल जाता है, यहाँ पे डोंगल आप स्टोर कर सकते हो। और ये मैग्नेटिकली चिपक जाता है इसके ऊपर, तो ऐसे ना छूटता वगैरह भी नहीं है। और ये हमारा 10 की लेस कीबोर्ड है, 82 कीज वाला लेआउट है। सबसे बेस्ट लेआउट मेरे को लगता है एक गेमर के लिए। मतलब आप किसी भी टाइप का गेम खेल रहे हो या फिर आप टाइपिंग वगैरह भी कर रहे हो, फुल साइज ज्यादा बड़ा हो जाता है, 60% ज्यादा छोटा हो जाता है। मेरे को पर्सनली ये साइज पसंद है, मैं जो यूज करता हूं अपने टेबल पे। बाकी आप बताना मेरे को, आपको कौन सा साइज पसंद है, आई मीन कीबोर्ड का। एंड भाई ट्राई मोड कनेक्टिविटी के साथ तो आता ही है, बट ब्लूटूथ में एक साथ आप 3 डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लो। और 1, 2 और 3 पे आप देख सकते हो 3 ब्लूटूथ के नंबर्स लिखे, तो आप 3 ब्लूटूथ डिवाइसेस के बीच में शिफ्ट कर पाओगे। एंड 4th नंबर पे हमारा डोंगल मोड है, तो डोंगल पे भी चल जाएगा। प्लस आप चाहो तो वायर्ड पे भी चला सकते हो। तो मतलब एक साथ अपने डेस्क पे बहुत सारे डिवाइसेस के साथ आप कनेक्ट करके एक ही कीबोर्ड चला सकते हो। एंड ये 1000 हर्ट्ज के पोलिंग रेट के साथ आता है डोंगल और वायर्ड मोड पे, यानी कि 1 मिलीसेकंड की लेटेंसी। एंड ब्लूटूथ पे 125 हर्ट्ज यानी कि 8 मिलीसेकंड की लेटेंसी मिलता है। ऑफिस वाला काम करना हो, टाइपिंग वगैरह करनी हो, उसके लिए बढ़िया है। गेमिंग तो भैया वायर्ड एंड डोंगल हमेशा। एंड भाई स्विचेस, ओटेम्यू के रेड स्विचेस मिलते हैं,
प्रील्यूब्ड यानी कि स्मूथ की प्रेस आपको फील होंगे कंपेयर टू रेगुलर स्विचेस। एंड जब मैं इसके ऊपर टाइपिंग करके देख रहा था भाई सीरियसली जो प्रील्यूब्ड स्विचेस होते हैं ना उसके अंदर एक बढ़िया सी फीलिंग तो आती है, मतलब एक फ्रिक्शन काफी कम फील होता है जब आप टाइप करोगे। और ये हॉट स्वैपेबल स्विचेस है, मतलब 3 पिन और 5 पिन आप दोनों इसके अंदर यूज कर सकते हो। मतलब फ्यूचर में कोई सिंगल स्विच खराब हो जाता तो आराम से अपने हिसाब से चेंज कर लो। जो स्विच आपको ऑर्डर करना है अपने कीबोर्ड के लिए कोई भी लगा सकते हो 3 एंड 5 पिन में से। मतलब आज रेड स्विच वाला कीबोर्ड है, अगले दिन ब्लू स्विच बनाना है, ब्लू स्विच बना लो भाई साहब। और ये जो रेड स्विचेस है ना ये शांति वाले स्विचेस हैं। एक साउंड सैंपल सुनो, इतना क्रीमी और थॉकी सा एक्सपीरियंस है। एंड उसका रीजन भी है कि ये 5 लेयर गैस्केट माउंट वाला कीबोर्ड है। इसके अंदर हमारे को साउंड एब्जॉर्बिंग फॉर्म मिलती है जिसकी वजह से जो कीबोर्ड हॉलो फील होता है ना, जैसे मान लो देखो भरपूर सा फील हो रहा है तो वो फील नहीं होगा। उसके अलावा एक IXPE फॉर्म लगी हुई है इसके अंदर जिसकी वजह से जो सॉफ्ट और पॉपी सी जो आवाज आती है, और एक ना पेट फिल्म है जो पीसीबी और फोम के बीच में लगती है, उसकी वजह से जो टाइपिंग की साउंड है ना वो थोड़ी क्रिस्प, थोड़ी हाई पिच्ड बन जाती है। जैसे आपने थोड़ी शार्प साउंड नोटिस करी होगी, तो कानों को सुकून मिलता है भाई। उसके अलावा एक EPDM फॉर्म और एक बॉटम पैड हो गया। बॉटम पैड तो वही वाइब्रेशन वगैरह को कम कर देता है, और जो EPDM फॉर्म है ना वो एक डेंस रबर टाइप होती है जो अनवांटेड कोई भी साउंड होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो उसकी वजह से जो एक प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है, एक थॉकी एक्सपीरियंस मिलता है, मतलब चला के आपको लगता है कि आप एक महंगा कीबोर्ड चला रहे हो, इस वजह से ही होता है। एंड जैसे हमने डॉग का कीबोर्ड किया था वो 3 लेयर गैस्केट माउंट था, बाकी क्रियोस्वार्म और ओला हमारे 5 लेयर वाले ही हैं, और ये भी 5 लेयर वाला है, इसलिए इसके अंदर मतलब प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलता है। और हीलियोस माउस की वीडियो में भी हमने बताया था इसके साथ भी हमारे को वही ऑर्बिट सॉफ्टवेयर मिल जाता है जो वेब बेस्ड है। आप विंडोज पे यूज कर लो या मैक पे यूज कर लो, आप इसके अंदर सारी कस्टमाइजेशन कर पाओगे, जिसके अंदर आप कीज कस्टमाइजेशन कर सकते हो, उसके ऊपर कोई भी एक्शन असाइन करना हो, कोई सिस्टम एडिट टूल या मीडिया का कोई एक्शन असाइन करना हो। बाकी लाइटिंग का आपको टैब मिल जाएगा जिसके अंदर डिफरेंट इफेक्ट्स हमारे को मिल जाते हैं, और यही सारे इफेक्ट्स आप कीबोर्ड से भी चेंज कर सकते हो। और कस्टम में जाके आप मल्टीपल कीज को सिलेक्ट करके उनके ऊपर कोई स्पेसिफिक कलर्स वगैरह आपको सेट करने हो। एंड बाकी मैक्रोस का टैब मिल जाता है जिसमें सारी मैक्रोस आप सेट कर पाओगे। लेकिन अगर RGB पे म्यूजिक विजुअलाइजर आपको लगाना है तो वो इसके डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर में मिलेगा जो विंडोज में सपोर्ट करता है, वो आप कॉस्मिक बाइट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। और इस कीबोर्ड के अंदर 2500 mAh की बैटरी है जो कि काफी बड़ा नंबर है, लेकिन कंपटीशन के अंदर 4000 mAh की बैटरी है। क्रियोस्वार्म में भी ऑब्वियसली खैर वो महंगा भी है, एंड डॉग हाई की के अंदर भी 4000 mAh की ही बैटरी थी, लेकिन उसके अंदर जो की कैप्स है वो लो क्वालिटी वाली है एंड 3 लेयर वाली एब्जॉर्प्शन है। तो देखो कहीं ना कहीं अप एंड डाउन है कीबोर्ड में। एंड इसका भी बैटरी बैकअप कुछ ऐसा कम नहीं है, हमारे को अप्रोक्सीमेटली 50 to 150 आवर्स का बैटरी बैकअप मिलेगा डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज कि RGB की ब्राइटनेस कितनी है या विदाउट RGB आप यूज कर रहे हो, पोलिंग रेट कैसा है कैसा नहीं है। तो बैकअप में आपको दिक्कत तो देगा ही नहीं। एंड ज्यादातर गेमर्स जो होते हैं टेबल पे लगाते हैं तो वायर्ड ही यूज करते हैं। वायरलेस में तो वही अगर आपने मल्टीपल डिवाइस से कनेक्ट कर रखा तो किसी डिवाइस से आप वायरलेसली चलाओगे, बहुत रेयर केसेस है। आप मेरे को बताना अगर आपने वायरलेस कीबोर्ड लिया है और डेस्क पे लगा रखा है तो वो कनेक्टेड रहता है या डिस्कनेक्टेड रहता है, तो मैं जानना चाहूंगा आपको ओपिनियन। बाकी एक्सपीरियंस के मामले में तो बढ़िया है, आपको गेमिंग करनी है, एर्गोनॉमिकली अच्छा है क्योंकि एलिवेटेड डिजाइन है, और उसके अंदर अगर आप क्लिप्स वगैरह भी ऑन कर लोगे अपने कंफर्ट के हिसाब से आप एर्गोनॉमिक सेट कर सकते हो। एंड काफी बढ़िया एक्सपीरियंस रहता है, यूज करने में मजा आता है, और गेमिंग वगैरह हमने करके देखी है। उसके अलावा टाइपिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है इस कीबोर्ड का, एक्सपीरियंस एकदम जबरदस्त है। ऊपर से टेबल पे पड़ा हुआ लगता बहुत बढ़िया है, जो इसके डिफरेंट कीज है ना येलो कलर की और ब्लैक, इवन जो टेक्स्ट फॉन्ट है उसमें भी येलो टच जो है ओवरऑल देता बहुत बढ़िया फीलिंग है। मेरे हिसाब से ना एक व्हाइट कलर और निकालना चाहिए था कॉस्मिक बाइट वालों को। अगर कोई भी देख रहा है कॉस्मिक बाइट में से तो भैया व्हाइट कलर लॉन्च करो, अब हमें चाहिए, मुझे नहीं पता, मेरे को तो बहुत पसंद है। तो बस ये था कॉस्मिक बाइट फैंटम 10 कीलेस वायरलेस गैस्केट माउंट गेमिंग कीबोर्ड का पूरा रिव्यू। एंड ये कीबोर्ड 4500 रुपीज का, एंड इसी प्राइस पॉइंट पे डॉग का हाई की मिलता है जिसका रिव्यू है चैनल पे, बट वो 3 लेयर गैस्केट माउंट आता है, वो इतना ज्यादा मतलब प्रीमियम फीलिंग नहीं देता। बैटरी भले ही ज्यादा है, एंड उसमें की कैप्स भी हमारे को डबल शॉट वाली मिलती है, मतलब ABS मिक्स वाली, इसकी की कैप्स बेटर है। उसके अलावा क्रियोस्वार्म के लिए अगर आप जाते हो एक तो वो 600 रुपीज महंगा है, एंड बैटरी उसके अंदर 4000 mAh है, एंड वो 5 लेयरिंग के साथ आता है, तो वो अपने आप में एक अच्छा कीबोर्ड है। और ओला F75 को अगर मैं देखूं ना यार वो काफी एक्सपेंसिव साइड है, वो 6, 7, 8, 9000 कुछ भी प्राइसिंग उसकी चलती रहती है। जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो वो 5000 है, और मैं उसका प्राइस ग्राफ देख रहा था, बहुत डायनामिक रहती है प्राइसिंग। हमने तो छोटी स्क्रीन वाला वेरिएंट रिव्यू किया था, विदाउट स्क्रीन वाला भी आता है, एंड वो भी डबल शॉट PBT ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये कीबोर्ड काफी एक स्वीट स्पॉट लेके जाता है। बस बैटरी 2500 mAh है, वो किसके लिए कितना बड़ा डील ब्रेकर है नहीं है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हो। यहां तक आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड कोई कंपैरिजन कोई और डिवाइस का रिव्यू कुछ भी उसके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।